कि बहुत जगह हम घूम रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जीतिए गए, फील गुड है, फील गुड में कभी मत आइएगा। चुनाव है और 13 मई तक जब तक वोट नहीं डाल देते हैं तब तक फील गुड में कभी मत रहिएगा। बूथ पर और हर घर तक पहुंचने का काम कीजिए। और 2004 का हम चुनाव लड़ रहे थे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार जी भारत सरकार में रेल मंत्री, जहां जाते थे सब कहता था फीले गुड है, फीले गुड है। क्या हुआ? अटल जी की सरकार चली गई। चुनाव है और 13 दिसंबर तक चुनाव है और जब तक हम वोट गिरा नहीं लेंगे तब तक हमको सोना नहीं है, जगे रहना है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उत्तेजित मत होइए, ज्यादा से ज्यादा वोट कराइए। 58%, 60% अगर मुंगेर संसदीय क्षेत्र में वोट हो जाएगा, आपका नाम बड़ा ऊंचा होगा। भ्रम फैलाने का कोई प्रयास कर रहे हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को और पिछड़े वर्गों के लोगों को पहचान किसने बनाई? अलग बात है अब अहमद जाए आगे जाए दो दूसर जगह कार्यक्रम। ये काम करिए, कभी उत्तेजना में मत आइए, कभी उत्तेजित मत होइए। और तीसरी बात जो हमको कहनी है कि बहुत जगह हम घूम रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जीतिए गए, फील गुड है, फील गुड में कभी मत आइएगा, कभी फील गुड में मत रहिएगा। चुनाव है और 13 मई तक जब तक वोट नहीं डाल देते हैं तब तक फील गुड में कभी मत रहिएगा। बूथ पर और हर घर तक पहुंचने का काम कीजिए। 2004 का चुनाव हम बेगूसराय से सांसद हुए थे और 2004 का हम चुनाव लड़ रहे थे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार जी भारत सरकार में रेल मंत्री, जहां जाते थे सब कहता था फीले गुड है, फीले गुड है। क्या हुआ? अटल जी की सरकार चली गई। अटल जी की सरकार चली गई तो इसलिए फील गुड में कभी मत रहिएगा। चुनाव है और 13 दिसंबर तक चुनाव है और जब तक हम वोट गिरा नहीं लेंगे तब तक हमको सोना नहीं है, जगे रहना। जमालपुर में अप्रेंटिस लोग ट्रेनिंग पाके बरसों से पड़े हुए थे। हजारों लोगों का हमने समायोजन करवाया रेलवे में। और आप लोग, प्रधानमंत्री जी अभी आए थे 26 तारीख को, तो आप लोग बहुत लोग गए होंगे भाषण सुनने। तो प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा, आचार संहिता है, प्रधानमंत्री जी भी तो कुछ बोल नहीं सकते हैं खुल के। तो एक बात उन्होंने कहा था कि रेल का विकास हम करेंगे, याद करिए पूरा भाषण। और नहीं तो यूट्यूब में होगा कहीं, उसको निकाल के सुन लीजिए। उनका इशारा वही था, उनका इशारा वही था कि जमालपुर तो उनका इशारा समझिए और बाकी की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन आप सभी कार्यकर्ता साथियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उत्तेजित मत होइए, ज्यादा से ज्यादा वोट कराइए। 58%, 60% अगर मुंगेर संसदीय क्षेत्र में वोट हो जाएगा, आपका नाम बड़ा ऊंचा होगा। तो इसलिए 60% वोट कराने का उपाय करिए। यही आग्रह करते हुए पुनः आज इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर आप सब लोग आए, पुनः आपका अभिनंदन करते हुए हम बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहाली करवा रहे और उनके माता पिता दोनों 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे। कई वो लोगों का बहाली कराए थे, कितने लोगों का बहाली कराए थे। जब नीतीश कुमार जी बिहार के शासन में आए, हमने तो बताया कि हम 37 साल से उनके साथ हैं। और एक चीज हमने देखा है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, हम उस समय बिहार प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष थे। बिहार पुलिस में औसत आयु 37 वर्ष था। 37 साल का बिहार पुलिस का औसत आयु था। आप बताइए, 37 साल का पेट निकला हुआ आदमी चल नहीं पा रहा है। 303 था। आज जितने बिहार में अपराधी थे उनके पास इंसास AK-47 था। तो बिहार पुलिस का वो सिपाही 303 लोडे करते करते तक AK-47 उस पर चल जाता था। कौन उसको बचा रहा था?
नीतीश कुमार जी ने जब शासन में आए तो उन्होंने कहा कि भाई सिपाही में और पुलिस में तो भर्ती करने में टाइम लगेगा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि सेना के जो जवान रिटायर किए हैं सबका भर्ती करिए और 10,000 सैफ बनाया उन्होंने सेना के रिटायर्ड लोगों को। और जो AK-47 इंसास गोदाम में पड़ा हुआ था लालू जी के और राबड़ी जी के राज में, उसको निकाल के सैप के जवानों को दिया और कहा कि सड़क पर निकलो और जो गुंडा है उसको ठंडा कर दो। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने दिखाया। तब बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और उसके बाद बहाली होने लगी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। आज आपको मालूम है, आप गांव गांव जाइएगा, महिलाओं के बीच जाइएगा, बताइएगा, आज बिहार एकमात्र राज्य है जहां 29,000 महिलाएं बिहार पुलिस में है। 29,000। 2013 में नीतीश कुमार जी ने 13% का आरक्षण दिया। 2015 में नीतीश कुमार जी ने सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया, तो महिला को सशक्त किया। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो आज भ्रम फैलाने का कोई प्रयास कर रहे हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को और पिछड़े वर्गों के लोगों को पहचान किसने बनाई? अति पिछड़े वर्ग के लोगों को नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने और 2006 में उन्होंने 20% आरक्षण दिया। इसलिए आज अति पिछड़े वर्ग के लोग लाखों की संख्या में पंचायती राज व्यवस्था में। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।